अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसमें मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं ऑलरेडी। अगर वो नहीं देखे हैं तो मेरी चैनल पर जाकर वो वीडियोस देखें। आज हम देखेंगे, आज के जब प्रैक्टिकल है वो उसमें हम देखेंगे एक टेबल हम इंसर्ट कैसे करते हैं और उस पर हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे, दूसरा उसमें फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, यानी डिफरेंट रोज कैसे डालेंगे, कॉलम्स कैसे डालेंगे, अगर नई रो इंसर्ट करनी होगी वो कैसे डालेंगे, वो सारी चीजें आज के प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। चलो अब हम खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट। तो अब हम जाते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ पर टेबल्स पर जाता है। ये जो है ये आपको बताता है रोज, कितने रोज आप डाल सकते हो। यहाँ से आप सिर्फ 8 रोज और कितने कॉलम डाल सकते हो, 8 रोज एंड 10 कॉलम्स। लेकिन अब अगर आप उससे ज्यादा डालना चाहते हो तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करिए। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डालने हैं, सपोज मुझे 5 6 7 8 जितने भी कॉलम्स डालने हैं, 10 कॉलम्स और 4 रोज डालने। और जो आप उसमें कंटेंट्स लिखोगे, जो फिक्स्ड विड्थ जो रखोगे एक पर्टिकुलर सेल की, वो कितनी रखनी है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखनी है, या जितने आप कंटेंट्स लिखोगे उतनी विड्थ होनी चाहिए, या पूरी विंडो में आनी चाहिए। जो भी आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ से रख सकते हो। लेकिन मैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखूंगा और ओके करूंगा। ये देखो, जब आप ये टेबल इंसर्ट करोगे तो 2 टैब्स आ जाएंगे, एक आएगा डिजाइन टैब, दूसरा आएगा लेआउट टैब। ये तब आएगा जब आप एक टेबल इंसर्ट करोगे। तो अब हमें इस पर डिफरेंट स्टाइल्स डालने हैं। जैसे ये फर्स्ट रो चाहिए, लास्ट रो, ये हम तब डाल सकते हैं जब इस पर डिफरेंट स्टाइल्स जब हम टेबल स्टाइल्स डालेंगे। टेबल स्टाइल्स डालने के बाद ये सारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्मेटिंग डालते। अब मुझे क्या हेड रो चाहिए तो हेड रो है, अगर नहीं चाहिए तो इसके ऊपर से एक क्लिक हटाना होगा, ये टिक हटानी होगी। अगर वापस चाहिए फिर क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आपको ब्रांडेड रो, बीच के रो चाहिए तो यहाँ से आप डाल सकते हो। इसी तरह अगर आपको ब्रांडेड टोटल रो चाहिए तो ये इसको ये स्टाइल देता हूँ। इसी तरह अगर आपको टोटल रो नहीं चाहिए तो ये यहाँ से हट जाएगी। इसी तरह अगर ब्रांडेड रो नहीं चाहिए तो ये यहाँ से हट जाएगी। इसी तरह अगर आपको फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए तो ये हट जाएगा। इसी तरह अगर आपको लास्ट कॉलम नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल देता हूँ आपको। ये देखो, अगर आपको फर्स्ट रो नहीं चाहिए तो फर्स्ट रो हट जाएगी। इसी तरह अगर आपको लास्ट कॉलम चाहिए तो लास्ट कॉलम आ जाएगा। अगर आपको ब्रांडेड रोज चाहिए तो ब्रांडेड रोज आ जाएंगे। ये तो था टेबल स्टाइल ऑप्शन। इसी तरह अगर आपको डिफरेंट स्टाइल्स के टेबल डालने हैं, यहाँ से आप डाल सकते हो डिफरेंट स्टाइल्स के। जिस स्टाइल में भी आपको टेबल चाहिए वो आप, अगर टेबल का स्टाइल मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ से अपना मॉडिफाई कर सकते हो। टेबल नॉर्मल कैसे रखना है, टेबल ग्रिड, जैसे भी आप रखना चाहते हो वो सारी चीज़ें। ऑटोमेटिक टेक्स्ट कैसा लिखना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर मॉडिफाई। इसके बाद शेडिंग आती है। मैं इसको वापस जनरल टेबल में कन्वर्ट कर देता। अगर आपको शेडिंग करनी है, इस टेबल का कलर करना है, ये देखो कलर हो गया। ये तो मैंने सिर्फ एक सेल यहाँ पर टेक्स्ट ये कर्सर रखा है तो इसलिए एक ही सेल। अगर आप पूरे कॉलम को करना चाहते तो पूरे कॉलम आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से बॉर्डर शेडिंग में जाकर जो भी शेड आप देना चाहते हो, या मोर कलर्स यहाँ पर आते हैं, जो भी आप मोर कलर्स यहाँ से दे सकते हो। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हो पूरे, ये देखो पूरे रो की। इसी तरह अगर आप पूरे टेबल की करना चाहते हो, टेबल को सिलेक्ट करोगे इस प्लस पर क्लिक करके तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। और आप क्या करोगे, जो भी कलर आप देना चाहते हो वो आप यहाँ से दे सकते हो स्टाइल। एक सेल का भी दे सकते हो, एक कॉलम का भी दे सकते हो। अगर आप कॉलम का देना चाहते हो तो उस कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ से जो भी शेडिंग आपको देनी है वो आप दे दोगे। ये देखो। इसके बाद आता है बॉर्डर। जो आपके डिफरेंट बॉर्डर्स है उनको कैसा स्टाइल देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ये देखो
मैं इस बॉर्डर को ये स्टाइल देना चाहता हूँ। ये देखो स्टाइल आ गया। यहाँ से आप इसका कलर भी दूसरा दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर रेड कलर दे दूंगा। ये देखो, यहाँ से आप इसकी थोड़ी विड्थ कम करके ये देखो, ये पेन का कलर आप कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिफरेंट स्टाइल दे सकते हो, या यहाँ से आप मैं इस और यहाँ से पेन का कलर मैं दूसरा सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए डिफरेंट स्टाइल। इसके बाद ये तो पेन कलर। इसके बाद अगर आपको इसके बॉर्डर देने, बॉटम बॉर्डर, ये सिर्फ अगर आप पूरे टेबल का देना चाहते हैं, अभी मैंने ये टेबल ये कॉलम सिलेक्ट किया, या अगर जो भी पर्टिकुलर सेल या रो या कॉलम में सिलेक्ट करूंगा उसको ये सारी ऑप्शंस आ जाएगी, उस पर सारी ऑप्शंस आ जाएगी। लेकिन मैं पूरे टेबल पर लाना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर बॉर्डर पे आके बॉटम बॉर्डर, ये देखो लेफ्ट बॉर्डर, जो भी आप देना चाहते हो, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स, वर्टिकल बॉर्डर्स, जो भी आप देना चाहते हो। ये ड्रा टेबल, बाकी ये हम इस लेआउट टैब में देखेंगे। इसके बाद बॉर्डर पैटर्न, अगर आप कोई पर्टिकुलर ये टेबल पर्टिकुलर कॉलम पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करना है, जैसे ये फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पर की है, ये मैं इस पर करना चाहता हूँ। इसी तरह ये जो है इस पर करना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटिकली सब पर आ जाएगा, जो भी आप जिस पर भी आप करना चाहते हो फॉर्मेटिंग। ये आपको बॉर्डर पैंटर मतलब क्या होता है? बॉर्डर पैंटर का मतलब क्या होता है? जो आपने एक बॉर्डर पे कोई फॉर्मेटिंग किया, अगर वो दूसरे बॉर्डर पर आप करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके बाकी सब पे यही फॉर्मेटिंग की इनमें। इसी तरह मैं यहाँ से भी फॉर्मेट पैंटर पे क्लिक करके जो भी मुझे बॉर्डर चाहिए वो मैं यहाँ से इस पर डालूंगा। ये देखो, इसी को हम कहते हैं फॉर्मेट पैंटर। ये तो था डिजाइन टैब। इसके बाद हम आते हैं लेआउट टैब पे। लेआउट टैब में सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट। अगर आपको पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट सेल, अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट कॉलम, इसी तरह आपको पर्टिकुलर रो क्योंकि इस वक्त मैंने सारे, अगर मैं एक रो को सिलेक्ट करना चाहूँ वहां पर कर्सर ले जाकर मैं इसको सिलेक्ट रो, ये इसी तरह अगर पर्टिकुलर सेल तो उसी सेल में अब मैं कर्सर ले जाऊंगा, या पूरे टेबल को तो सिलेक्ट टेबल। इसी तरह अगर आप ग्रिड लाइन्स देखना चाहते हो तो व्यू ग्रिड लाइन्स, तो ग्रिड लाइन्स भी दिखाई देंगी, जो ये ग्रिड लाइन्स है। इसके बाद प्रॉपर्टीज टेबल के, सपोज रोज आपको डालने, प्रॉपर्टी विड्थ, प्रेफर्ड विड्थ आप कितना देना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर, यहाँ से ओके करके देखो प्रेफर्ड विड्थ, कंट्रोल Z प्रेफर्ड विड्थ। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हो, अलाइनमेंट, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो यहाँ पर उसकी अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हो, मैं इसको कैंसिल करता ही दे देता हूँ, इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसमें कंट्रोल Z करके मैं इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिजाइन में जाकर इसकी पहले ये हटाते हैं, नो कलर, यहाँ पर मैं लिखूंगा कुछ नेम NE। फिर आप टैब से दूसरे या उस पर क्लिक, दूसरे सेल में क्लिक करके या कीबोर्ड से टैब दबाओगे, तो मैं कीबोर्ड से टैब दबाऊंगा, नेम क्लास। इसी तरह फिर टैब दबा के रोल नंबर, फिर टैब दबा के रेजिडेंस, इसी तरह फिर टैब दबा के, ये इसमें मैंने थोड़ा सा डेटा डाल दिया है। अब प्रॉपर्टीज पे देखो, अगर आप टेबल को लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हो तो लेफ्ट साइड, ओके,
थोड़ा लेफ्ट साइड। इसी तरह अगर आप टेबल को राइट साइड में ले जाना चाहते हो तो राइट साइड में यहाँ से क्लिक और यहाँ से, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे प्रॉपर्टीज है इसके, यहाँ से आप चेक कर सकते हो अगर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टेबल की डायरेक्शन कहाँ से, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जो आप ये रखना चाहते हो। ओके, ये देखो यहाँ से ये प्लस अब यहाँ से आ गई, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन आ गया टेबल। अगर आप वापस प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो लेफ्ट टू राइट तो ओके, ये देखो लेफ्ट टू राइट। इसी तरह ड्रा टेबल, अगर आप एक टेबल ड्रा करना चाहते हो अपनी मत, देखो इस वक्त जो टेबल है उसकी कॉलम विड्थ हर एक कॉलम की सेम है, जैसे इसकी विड्थ है, इस सेल की विड्थ, यहाँ से यहाँ आप एक सेल को बड़ा बनाना चाहते हो, एक सेल को छोटा बनाना चाहते हो, उसे आप ड्रा टेबल कर सकते हो। ड्रा टेबल, देखो यहाँ से मैं ड्रा टेबल कर दूंगा, ये देखो मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दिया। ये वही स्टाइल आएगा यहाँ पर जो अपने यहाँ से सिलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ से दूसरा कलर, मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूंगा, ये देखो ड्रॉ टेबल। इसी तरह ये आप टेबल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से मैं दूसरा डिजाइन टेबल डालना है, यहाँ से ये ऐसे कलर में ये देखिए, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो। इसको हम कहते हैं टेबल ड्रॉ। इसके बाद अगर आपको इरेज करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इस टेबल को इजीली इरेज कर सकते हो। इरेज हो गया। फिर इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, ये तो था ड्रॉ टेबल। इसी तरह अगर आप डिलीट करना चाहते हो, सपोज मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इस कॉलम को क्लास को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, डिलीट कॉलम, ये देखो डिलीट कॉलम हो गया। इसी तरह अगर आप कंट्रोल Z करके वापस करूँगा, डिलीट कॉलम। इसी तरह अगर आप डिलीट रो करना चाहते हो, सपोज मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर्सर ले जाऊँगा और डिलीट रो करूँगा, तो 2 ही रो आ गए। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हो, रो इंसर्ट करना चाहते हो, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना, इंसर्ट या रो, ये देखो रो। इसी तरह अगर आप एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, आप ऐसे ही कर सकते हो, इंसर्ट बिलो। अगर रो बिलो इंसर्ट करना चाहते हो तो इसके नीचे आ जाएगी। इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या मर्ज सेल्स करना चाहते हो, ये इंसर्ट लेफ्ट साइड, ये देखो लेफ्ट साइड में आ गया, कंट्रोल Z। इसी तरह अगर आप राइट साइड में कितनी कॉलम्स आप करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप एक ही कॉलम करना चाहते हो तो एक ही सिलेक्ट करोगे। मैंने एक रो, इतने सारे रोज के। इसके बाद आती है इंसर्ट राइट, इसके बाद आती है मर्ज। सपोज मैं इन 2 सेल्स को मर्ज करना, एक ही सेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन 2 सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और मर्ज सेल्स करूँगा, ये देखो ये एक ही सेल बन गई। इसी तरह आप एक पूरे कॉलम को करना चाहते हो, मैं इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मर्ज सेल्स करूँगा, ये एक ही कॉलम बन जाएगा। इसी तरह अगर आप एक सेल को स्प्लिट करना चाहते हो, सपोज मैं इस रेजिडेंस को स्प्लिट करना चाहता हूँ, 2 सेल में स्प्लिट, ये आपको बताइए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, मैं कहूँगा 2 कॉलम्स और एक ही रो बनाओ। ओके, इसने इसके 2 कॉलम्स और एक रो बनाई, इसको हम स्प्लिट कहते हैं। अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो तो टेबल स्प्लिट, यहाँ से टेबल भी स्प्लिट हो गया 2। टेबल स्प्लिट। ऑटो फिट, अगर आप कंटेंट्स ऑटो फिट करना चाहते हो तो ऑटो फिट कंटेंट्स। अगर आप ऑटो फिट विंडो करना चाहते हो तो विंडो के बराबर तकरीबन ये है। इसी तरह ऑटो फिट आप अगर आप करना चाहते हो फिक्स्ड कॉलम विड्थ तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर हाइट विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। ये तो हो गया हाइट, इसके बाद हो गया विड्थ। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, अगर आप रोज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो
इसी तरह अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स को करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इसी तरह अगर आप टेक्स्ट जो आपने लिखा है वो क्या नीचे राइट साइड में, बीच में, सेंटर में, बीच में, राइट साइड में, इसी तरह बॉटम में, सेल के बॉटम पे, सेल के बॉटम सेंटर में, इसी तरह यहाँ से। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, ये देखो, इसी तरह सेल मार्जिन से कितना गैप रखना है, टॉप में कितने मार्जिन रखने चाहते हो, बॉटम से कितना, जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर स्पेसिंग कितनी रखनी है सेल्स के बीच में, वो भी आप यहाँ से रख सकते हो, या ऑटोमेटिकली रिसाइज करो फिट टू कंटेंट्स, ताकि कंटेंट्स जितने बड़े हों आपकी सेल की विड्थ उतनी कंटेंट्स आ जाए, मार्जिन उतने रहे। ये देखो थोड़ा बहुत। इसके बाद अगर आपको सॉर्ट करना है, सपोज टेक्स्ट को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब आप टेबल बनाओगे तो वो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप रिपीट करना चाहते हो कोई रो तो वो आप रिपीट कर सकते हो। अगर आप इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, टैब्स, पैराग्राफ मार्क्स, कॉमास, जो भी आप सेपरेट टेक्स्ट को कैसे सेपरेट करोगे, मैं पैराग्राफ मार्क से, ओके, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, टेबल। ये देखो टेक्स्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको वापस लाना है तो कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस लाता हूँ। इसके बाद अगर फार्मूला इंसर्ट करनी है, सपोज मुझे यहाँ से सम, कंट्रोल Z, इसको वापस लेता हूँ कंट्रोल Z करके सारी चीजें। देखो मुझे यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, अब मुझे यहाँ से इसका सम चाहिए, तो मैं लेआउट में जाकर फार्मूला इंसर्ट करूँगा, इज इक्वल टू सम, लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ फॉर्मेट्स, ये यहाँ से फॉर्मेटिंग आपको बताएगा 0000001, पेस्ट फंक्शन यहाँ से, पेस्ट फंक्शन यहाँ से करके देखो, फॉल्स, इंट, एब्स एंड एवरेज। मैंने यहाँ से सम निकाला है, तो मुझे यहाँ से मैं इसको पहले सम निकालता हूँ, लेफ्ट साइड में जो सम है वो निकाल के दे दीजिए। यहाँ पर मैं ओके करूँगा, ये देखो ये इस सब का सम निकाल के दे देगा। इसी तरह जितने बहुत सारे फार्मूलाज है यहाँ पर आप देखोगे सम। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ और इसमें एवरेज निकाल देता हूँ, फार्मूला इंसर्ट एवरेज इक्वल टू पहले ही लिख कर आएगा, और यहाँ से आप इसको मिटा सकते हो, और यहाँ से ओके करोगे तो यहाँ से सिंटैक्स एरर इसने कुछ दिखा दिया, कंट्रोल Z। यहाँ से आप ऐसे फार्मूला और ये लिख सकते हो सम। इसी तरह यहाँ से आप काउंट, ओके, ये आप काउंट कर सकते हो ऐसे, जैसे एक्सेल में फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर भी आप वैसे फार्मूला यूज कर सकते हो। ये तो था टेबल। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे सेफ।